बात करने वाले हैं क्लास फर्स्ट के अभी की क्लास के लेसन नंबर 3 जो कि हम फिनिश कर चुके हैं, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके एक्सरसाइज की, राइट। तो एक्सरसाइज करने पे हम सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज टाइप में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि एज यूजुअल आपके अदर चैप्टर्स में भी हुए हैं, वैसा ही आपको इस चैप्टर में भी करना है। सबसे पहला ही क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, सवाल ऊपर लिखा हुआ है। इस सवाल के अकॉर्डिंग जो आपको सही आंसर है उस पर टिक कर देना है। क्लियर? सेम चीज़ करना है। तो हम पहले चलते हैं टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज बिलो द ग्राउंड इज। सवाल में ये बोला गया है दैट वो पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब किसी प्लांट का वो हिस्सा जो कि जमीन से नीचे होता है। तो अब जमीन से नीचे प्लांट का कौन सा हिस्सा होता है? स्टेम होता है? नहीं, स्टेम तो इसको कहते हैं, है ना। तो रूट होता है, यस रूट होता है। कैसे? क्योंकि रूट जमीन के नीचे जो जड़ें होती है उसी को हम रूट कहते हैं। तो आंसर तो हमको मिल चुका है, रूट पे हम टिक कर देंगे। क्लियर? दूसरे नंबर पे आ जाते हैं दैट डैश ग्रो फ्रॉम द स्टेम। अब यहाँ पे सवाल में पूछा है कि डैश जो है स्टेम से ग्रो करता है। इट मीन्स स्टेम से, स्टेम के जस्ट बाद स्टेम से क्या निकलता है? डालियाँ निकलती है आपकी ऐसे करके, है ना। तो फ्लावर्स निकलते हैं? नहीं, सीधे स्टेम से कैसे फ्लावर्स निकलेंगे? फ्लावर्स नहीं निकलते। लीव्स निकलते हैं? लीव्स तो ब्रांचेस से चिपके हुए होते हैं ना, ब्रांचेस से निकलते हैं लीव्स। एंड देन क्या ब्रांचेस निकलते हैं? यस, ब्रांचेस निकलते हैं। अभी जस्ट बोला कि जो स्टेम है आपका, इस स्टेम से ऐसे करके डालियाँ निकलती हैं जिसको हम ब्रांचेस कहते हैं, राइट। तो ब्रांचेस निकलते हैं, ब्रांचेस पे टिक कर देंगे। क्लियर? देन आ जाते हैं हम थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे, जिससे बोला है डैश ग्रो फ्रॉम द फ्लावर बर्ड। फ्लावर बर्ड से क्या ग्रो करता है? फ्लावर बर्ड आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि फ्लावर बर्ड जो होता है वो कली होती है। जो कली होती है ना, फ्लावर के खिलने से, फूल के खिलने से पहले जो छोटा सा कली होता है उसको फ्लावर बर्ड बोला जाता है। ठीक है, तो फ्लावर बर्ड से क्या निकलता है? रूट्स निकलते हैं क्या? नहीं जी, रूट्स तो ये रहे, रूट्स तो यहाँ से जमीन के नीचे होते हैं। तो ब्रांचेस निकलते हैं। ब्रांचेस कैसे निकलेंगे छोटे से फ्लावर बर्ड से? तो फ्लावर्स निकलते हैं, यस ऑब्वियस सी बात है। पहले वो फ्लावर बर्ड रहता है एंड देन वो थोड़े दिनों बाद वो खिल के बड़ा सा फूल बन जाता है। ऑब्वियस सी बात है, डैश ग्रो फ्रॉम द फ्लावर बर्ड। फ्लावर बर्ड से फ्लावर्स निकलते हैं, फ्लावर्स पे टिक कर देंगे। देन आ जाते हैं फोर्थ नंबर के सवाल पे, जिसमें बोला है द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज जस्ट अबव द ग्राउंड इज द। वो पार्ट ऑफ प्लांट, वो प्लांट का वो हिस्सा जो कि जस्ट अबव द ग्राउंड होता है, मतलब जमीन से तुरंत वाले, जो तुरंत ऊपर होते हैं। ठीक है, जस्ट अबव द ग्राउंड, उसको क्या बोलेंगे? रूट बोलेंगे? नहीं, रूट को तो नीचे होता है। स्टेम बोलेंगे? यस स्टेम बोलेंगे। यही तो वो पोर्शन है जिसको हम कहते हैं क्या? स्टेम कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर स्टेम। बाकी फ्रूट्स तो हो गई। जस्ट अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड तो होता है पर जस्ट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से तुरंत जो ऊपर होगा वो तो नहीं होगा। सो दैट्स इट। आपके ये रहे आपके टिक द करेक्ट के आंसर। होप यू कैन सी इट क्लियरली। किसको स्क्रीनशॉट लेना है आप डेफिनेटली ले सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाते हैं हम आपके दूसरे सवाल पे, विच इज फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है और उस पर कुछ खाली जगह छोड़ी गई है, कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़ा गया है और बोला है ऊपर एक हेल्प बॉक्स देके कि जो सूटेबल है उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। ऑलराइट, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल। डैश हमारे वर्ल्ड को, हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाता है। तो क्या ऐसा चीज़ है जो कि हमारे वर्ल्ड को खूबसूरत बना देता है? सीड्स, जो आपके फ्रूट के सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो खूबसूरत बनाते हैं? नहीं, प्लांट्स बनाते हैं। यस, दूसरे नंबर पे हमको ऑप्शन में यहाँ पे सही लग रहा है कि प्लांट्स मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल। वैसे इन सभी स्टेटमेंट्स को अगर आप देखेंगे बुक के अंदर, ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको बड़ा इजी मिल जाएगा, क्योंकि एज इट इज उठा के यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है। ऑलराइट, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आप समझ के करें, आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप समझ के करें। तो डैश मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल, डैश हमारे वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बनाता है। तो हमें मिल गया है ऑप्शन कि पहले नंबर पे प्लांट्स आ जाएगा। तो लिख देते हैं
प्लांट्स मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल। दूसरे नंबर पे आता है लीव्स आर ऑफ डिफरेंट डैश एंड साइजेस। दूसरे नंबर पे है कि लीव्स जो है वो डिफरेंट डैश और साइज के होते हैं। लीव्स डिफरेंट साइज के और डिफरेंट किसके होते हैं? डिफरेंट सीड के लीफ होते हैं क्या? नहीं, ये तो हो ही चुका है। देन डिफरेंट शेप्स के होते हैं, यस हमें ऑप्शन मिल चुका है। डिफरेंट शेप्स के होते हैं, अलग आकार के होते हैं। मैंने बताया था आपको कि किसी का लीफ जो होता है वो ऐसा नॉर्मल सा होता है, ठीक है, वहीं पे किसी का लीफ जो है वो ऐसा ऐसा करके होता है, राइट, ऐसा ऐसा करके अलग अलग तरीके के लीफ होते हैं। तो बेसिकली लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, तो हम लिख देंगे शेप्स। दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, तो शेप्स आ जाएगा हमारे दूसरे नंबर पे। थर्ड पे आ जाते हैं देन वी ईट मैनी डैश। हम बहुत सारे डैश खाते हैं। क्या खाते हैं? सीड्स खाते हैं, बीज खाते हैं क्या, या फिर फ्रूट्स खाते हैं? तो सूटेबल क्या है? फ्रूट्स खाते हैं हम, तो लिख देंगे फ्रूट्स। ये तो बड़ा इजी था आपके लिए भी, है ना, सभी इजी है पर ये बहुत ज्यादा ही इजी दे दिया आपको। नेक्स्ट, मोस्ट फ्रूट्स हैव डैश इनसाइड देम। लास्ट हमारा क्या रह जाता है? सीड रह गया है, पर सिर्फ सीड रह गया है इसलिए नहीं समझेंगे। दैट मोस्ट फ्रूट्स हैव डैश इनसाइड देम। बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं? डैश इनसाइड देम, उनके अंदर डैश होते हैं। क्या होते हैं? सीड्स होते हैं, बीज होता है। जैसे कि मैंगो का सीड होता है, अंदर एक गुठली होती है ना, राइट, बीज होता है, तो उसको हम बोलेंगे सीड। मोस्ट फ्रूट्स हैव, ज्यादातर फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं। क्लियर? ये थे आपके फिलअप। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन यू कैन। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, जिसमें सी नंबर पे आपको बोला है आंसर ईच क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स। हर सवाल का जवाब आपको ईदर 1 वर्ड में देना है या फिर 2 वर्ड्स में आपको सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, सवाल देख रहे हैं। पहला है विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज बिलो द ग्राउंड। देखो यहाँ पे अभी अभी जस्ट हमने टिक द करेक्ट ऑप्शन में ये सवाल किया हुआ था कि जो बिलो द ग्राउंड होता है उस पार्ट को क्या कहते हैं? विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज बिलो द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से, जमीन से नीचे कौन सा हिस्सा होता है? तो आप यहाँ पे क्या बोल देंगे? ऑब्वियस सी बात है, जमीन से नीचे हमारे रूट्स होते हैं प्लांट्स के, राइट। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1 वर्ड में हमारा आंसर हो जाएगा रूट्स। ठीक है, जमीन से नीचे क्या होते हैं? जमीन से नीचे होते हैं आपके रूट्स। देन आ जाते हैं दूसरे नंबर पे, वेयर डू ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम। ब्रांचेस जो है वो कहाँ से ग्रो करते हैं? अब यहाँ पे जैसे आप देखेंगे ना, यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। तो ये हमारे रूट्स आ गए, जो कि हमें पहला क्वेश्चन का आंसर मिला। देन हम देखते हैं कि ये हमारा स्टेम है, राइट। स्टेम से नेक्स्ट क्या निकलता है? ब्रांचेस निकलती है, ऐसे करके डालियाँ निकलती हैं, राइट, डालियाँ निकलती है। तो आप क्या करेंगे? वेयर डू ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम। सवाल भी आपसे यही पूछा है कि ब्रांचेस जो है, ये जो डालियाँ है, ब्रांचेस कहाँ से निकलती है? स्टेम से कनेक्ट होकर निकलती है ना, तो स्टेम हम लिख देंगे नेक्स्ट सवाल पे, स्टेम से निकलती है ब्रांचेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन पे, विच इज वेरी इजी। व्हाट इज अ मैरीगोल्ड? मैरीगोल्ड सभी को पता है दैट इट्स द नेम ऑफ अ फ्लावर। जो फ्लावर का नाम होता है, जिसको हम गेंदे का फूल कहते हैं, राइट, वो होता है हमारा मैरीगोल्ड। तो पूछा गया है मैरीगोल्ड क्या है? ये तो सिंपल सा आंसर होगा दैट फ्लावर। ठीक है, मैरीगोल्ड एक फ्लावर है, तो ऑब्वियसली बात है फ्लावर लिख दिया। देन आ जाते हैं नेम अ फ्रूट दैट हैव मैनी सीड्स इनसाइड इट। किसी एक ऐसे फ्रूट का नाम लिखिए जिसके अंदर बहुत सारे सीड्स हो, बहुत सारी बीज हो। वेल, यहाँ पे ये आप खुद भी कर सकते हैं, जो आपका मर्जी हो वो लिख सकते हैं। बस ध्यान रहे कि फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड्स होने चाहिए, कम सीड्स नहीं, बहुत ज़्यादा सीड्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पपाया। ठीक है, पपाया आप खाते हैं तो आपने देखा होगा कि पपाया के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, ब्लैक, काले कलर के, राइट, काले कलर के सीड्स होते हैं। जब वो कच्चा रहता है उसके अंदर व्हाइट सीड्स होते हैं, जब वो पक जाता है तो उसके अंदर वो सीड्स ब्लैक हो जाते हैं। तो पपाया के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो मैनी सीड्स वाले आप किसी भी फ्रूट का नाम लिख देंगे चलेगा। यहाँ पे अगर आप वाटरमेलन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। दैट इज इट, इतना ही करना था आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज के अंदर। वेल, यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि डी नंबर पे आपको दिया हुआ है। डी नंबर पे आपको मैचिंग करने के लिए बोला हुआ है। मैं ये नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और आप लोग मुझे जल्दी से अपनी चेकिंग डेट पे आप लोग चेक करके चेक करवाएंगे अपनी बुक्स। इस पे मैच करने के लिए जो दिया हुआ है
बुक के अंदर दिखाऊं मैं अगर तो आपको, इसमें आपको दिखाई देगा कि लोटस का फ्लावर है, वाटरमेलन रखा है, मैंगो और रोज रखा है। सिर्फ नॉर्मल सा आपको पिक्चर्स दिया हुआ है एंड देन आपको तुरंत यहाँ पे इसी के जस्ट साइड में आपको इसके नाम लिखे हुए हैं और पिक्चर्स भी बहुत क्लियर है। तो आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू व्हाट टू डू इन दिस। तो आपको मैच करना है, जस्ट मैच करिए जो भी चीज़ जिससे भी मैच करता हो। लोटस है तो लोटस से, वाटरमेलन है तो वाटरमेलन से, लाइक दिस आप खुद करेंगे। ऑलराइट, और एंड गेट योर बुक्स एंड कॉपीज चेक्ड एज सुन एज पॉसिबल। Just after that we will go to the next chapter. So that is it guys. Till then, stay healthy.